नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत हर सुबह की तरह टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूटने का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को खारिज करते हुए कहा, लाइव सपोर्ट पर है सीज फायर। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की डिमांड्स को बताया अनुचित। पश्चिम एशिया में सीज फायर टूटने के खतरे से ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 140 पॉइंट नीचे। एफआईआई की भी कैश और वायदा मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। एशिया में मिला जुला कामकाज, डाउ फ्यूचर्स भी नरम। उधर अमेरिकी इंडिसेज में दिखी हल्की बढ़त। एक नए शिखर पर पहुंचे नैस्डैक और S&P 500। ट्रंप के ईरान का प्रस्ताव खारिज करने से कच्चे तेल में दिखी हल्की बढ़त। भाव $105 के करीब। उधर सोने और चांदी में जोरदार तेजी। चांदी 8% चढ़कर $87 के करीब। वहीं कॉमिक्स गोल्ड भी $4,750 के पार। ओएमसीज और फर्टिलाइजर शेयरों पर होगी बाजार की नजर। सूत्रों के मुताबिक पहली तिमाही में 2 लाख करोड़ रुपए पहुंची पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की अंडर रिकवरीज। उधर वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी। फर्टिलाइजर मंत्रालय ने की थी मांग। चौथी तिमाही में इंडियन होटल्स के आय और मुनाफे में करीब 15% का उछाल, हालांकि 35% के साथ मार्जिन रहे फ्लैट। उधर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मुनाफा 9% घटा, लेकिन रेवेन्यू में 41% की बढ़ोतरी। मार्जिन में भी 12% का तगड़ा जंप। आज आएंगे फार्मा दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के नतीजे। 52% घट सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन पर भी दबाव संभव। साथ ही वायदा में शामिल डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा पावर और मैक्स फाइनेंशियल के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। 62% घट सकता है डिक्सन का मुनाफा। मार्जिन पर भी दबाव संभव। और ग्रो, उसमें आज 4.3% शेयरों की हो सकती है ब्लॉक डील। 8.5% डिस्काउंट पर 177 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 4,750 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चलिए, मंगलवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक का डे 2 कहां रहेगी नजर, उस पे आगे आता हूं। पहले जरा इस हफ्ते का डे 1 कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सुबह सुबह जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उस समय मूड बिगड़ा हुआ था। यूएस ईरान पीस टॉक्स में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, सुलह नहीं हुई थी। कच्चा तेल अच्छा खासा $5 के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। और कंटिन्यूस सेशन में हुआ क्या, उसका प्रेशर रुपए पे पड़ता हुआ नजर आया। रुपया कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था और ऊपर से एफआईआई डेस्क पर सेलिंग प्रेशर और सेंटिमेंट्स पे वे करता चला गया। एफआईआई की सेलिंग फ्राइडे और मंडे की आपकी स्क्रीन पे मैप करके रख दी है। वैसे मैंने कैश और वायदा मिलाकर फ्राइडे को 10,500 करोड़ रुपए की बिकवाली थी, तो कल 11,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करके विदेशी संस्थागत निवेशक गए। और प्रेशर ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस थी। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स, मेरे ख्याल से फार्मा और हेल्थ केयर को छोड़ दी, जहां पे सिलेक्टिवली कुछ बाइंग के इंस्टेंसेस थे, अदरवाइज लार्जली पेन में था। ब्रॉडर मार्केट भी स्क्रीन पर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन दिखा रहा है किस तरह का प्रेशर कल माउंट होता हुआ नजर आया। इतना कुछ हो गया, पर हमारे भारतीय बाजारों ने अपनी तहजीब नहीं छोड़ी। बिल्कुल बाउंड्री पर आकर बॉल रुकी है 23,800 के इर्द गिर्द। और आज क्या क्या इंपॉर्टेंट, आज थर्ड अंपायर का वर्डिक्ट आ जाएगा। आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है। हमारे और यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट्स आने पर, वो दोनों प्रिंट्स बाजार बंद होने के बाद, हमारा 4 उनका 6 बजे शाम को वो इन्फ्लेशन नंबर आ रहा होगा। नतीजों में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज निफ्टी का 1 नंबर और वायदा की 3 और कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अवेटेड होंगे। और कई सारे नंबर्स पे हम आज सुबह खुलते ही बाजार बंद होने के बाद जो कल नंबर्स आए तो रिएक्ट कर रहे होंगे। उन सब की चर्चा आगे कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है
भारतीय बाजारों की आज फिर एक कमजोर शुरुआत की तैयारी कर लीजिए। आधे से 2/3% दबाव, तकरीबन 150 पॉइंट का गैप डाउन। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा। वैसे मूड बिगड़ा हुआ है, सारे डेवलपमेंट्स हेडलाइन में मेंशन थे और खामियाजा कच्चा तेल भुगत रहा है। कच्चा तेल हमने छोड़ा था इवेंचुअली 3:30 बजे तो 104 के नीचे था, 103.96, कह लीजिए 104। वो अभी भी 104 105 की जोन्स पे खड़ा ही हुआ है, डटा खड़ा हुआ है। ये कल स्तर देखे थे हमने दिन के दौरान, वही स्तर पे कच्चा तेल खड़ा हुआ नजर आएगा। एशिया मिला जुला है, कुछ मार्केट्स हमसे बेहतर कर रहे हैं, हम थोड़ा सा दबाव ज्यादा झेल रहे हैं। और यूएस के मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ही हैं, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा कहिए। कल का ट्रेडिंग सेशन भी मिला जुला सा था, स्लाइटली इन ग्रीन। आज के फ्यूचर्स स्लाइटली इन रेड टाइप्स लग रहे हैं, तो वो हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। कोई ट्रिगर का इंतजार होगा शायद, पर हुआ क्या क्या। कल 3:30 बजे के बाद से ग्लोब के सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और उसका निचोड़, संकेत लग कैसे रहे समझ लेते हैं। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जाम शीट चेक करने वाली टीचर की तरह साउंड कर रहे थे ना, कि ईरान ने इतना खराब पेपर लिखा था जो पढ़ने लायक ही नहीं था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इसी तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। उनके वो जो पीस प्रपोजल ईरान ने भेजा था उसको उन्होंने पीस ऑफ गार्बेज की उपाधि दी थी कि भाई ये जो लोगों ने कचरा भेजा है वो मैंने तुरंत ही डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उस वजह से हमारा जो सीज फायर है ईरान के साथ वो इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है और सबसे ख़राब स्थिति में इस वक्त सीज फायर अनाउंस होने के बाद चल रही है। और ऐसा मान लीजिए कि आपसे आके डॉक्टर कहे कि आपके किसी करीबी के सिर्फ 1% बचने के आसार है। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप के हैं, ये मेरे नहीं है, ये उन्होंने सीज फायर के बारे में यही कहा। और इसी के बाद तुरंत ईरान ने भी जवाब में ये कह दिया कि यूएस के जो प्रपोजल्स थे वो आत्मसमर्पण जैसे लग रहे थे, सरेंडर जैसे लग रहे थे, और हम किसी भी दुश्मन के सामने हमारा सर नहीं झुकाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ये उनके राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा था। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज हम बातचीत की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कल ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसमें उनके ईरान के सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमिनियान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर दुश्मन ने किसी तरह का मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो जंग जो है वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच सकती है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। ये और हमारे पास और काफ़ी सारे कोट अनकोट सरप्राइज एलिमेंट्स है जो हम दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ईरान के सेना के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इरना को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा। आप तेल की बात कर रहे थे, ब्रेंट अभी भी 105 पर बना हुआ है। वो इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे जो सभी लगभग तेल की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ये कहते आ रहे हैं कि बाज़ार सुधरने में काफ़ी देर लग जाएगी। और यही बात कल सऊदी अरामको के सीईओ जो है अमीन नासिर, उन्होंने भी अपने अर्निंग्स कॉल में ये कहा कि 2027 तक का समय लग सकता है। अगर जून तक जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का डिसरप्शन चलता रहा मिड जून तक, तो बाज़ार की स्थिति सुधरने में लगभग 2027 आते आते समय लग जाएगा। क्योंकि अभी भी 600 जहाज वहां पर अटके हुए हैं पर्शियन गल्फ में, जिसमें से 240 जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर ही रुके हुए हैं। और हर हफ्ते जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो 100 मिलियन बैरल का नुकसान होता है, जो ये सऊदी अरामको के सीईओ ने कहा। और अगर जून में, मतलब हम मई में हैं, अगले महीने तक मामला नहीं भी सुधरा, अब मान लो सुधर गया, तो 2027 तक इक्विलिब्रियम वापस नहीं आएगा। हाँ, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। और नेट लॉस जो अभी तक हुआ है इस जंग की वजह से वो लगभग 880 मिलियन बैरल का हुआ है और नेट ऑयल मार्केट्स को। और वो इस वजह से, और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी उसने इस नुकसान को थोड़ा सा ऑफसेट किया, वरना वो और ज़्यादा नुकसान होता। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ऑयल इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत एक चिंताजनक स्तर पर पहुँच सकते हैं हॉलीडेज से पहले, समर सीजन से पहले। तो इस वजह से तेल के बाजार अभी भी जो है एक स्कैरसिटी प्रीमियम आप कह लीजिए वो उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा इवेंट है इस हफ्ते का वो कल से शुरू होने वाला है, जब डोनाल्ड ट्रंप और चीन के दौरे पर जाएंगे, शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बाजार एक कंसेंसस ये बना के चल रहा है कि भले बात बने ना सही, बिगड़े भी नहीं। ये बात उनकी ये है कि भाई बड़े डिसीजन आप मत लीजिए लेकिन बात बिगाड़ कर भी मत आइएगा। ये बाजार इस वक्त मानकर चल रहा है। शायद कुछ और फैसले हो जाए कि चीन शायद ज़्यादा सोयाबीन
खरीदे या बोइंग के जहाज खरीदे, क्योंकि बोइंग के सीईओ भी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूरा जत्था लेके जा रहे हैं वो, इलॉन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंग, डेविड सॉलोमन, सभी लोग, क्वालकॉम, माइक्रॉन, सभी के सीईओ उनके साथ जो है जाने वाले हैं। आप बाजार की बात कर रहे थे तो यूएस के बाजार इस वक्त वो आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में वाली बात चल रही है, क्योंकि अर्निंग्स उनके इतने अच्छे रहे, लगभग 85% कंपनियां S&P 500 की जो है अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स को बीट किया है, और लिहाजा सब लगभग 4 एनालिस्ट ने अपने टारगेट्स को बढ़ाया है। एड यार्डेनी ने जो है 8250 के लक्ष्य दिए हैं S&P 500 के, जो कि पूरी स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा जो है टारगेट S&P 500 का उन्होंने दिया है। 7400 पे बैठे, अभी 7400 पे है। तो आरबीसी, HSBC सभी ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, और डैन आइव्स जो कि वेडबुश सिक्योरिटीज के हैं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि नैस्डैक 30,000 तक भी जा सकता है। हेटर्स विल हेट, मगर नैस्डैक अपनी रैली जारी रहेगी, भले करेक्शन थोड़े बहुत आते रहे, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज का दूसरा बड़ा ट्रिगर महंगाई का होगा, 0.6% महीने दर महीने बढ़ने के आसार है। कोर CPI पर ज्यादा सबकी नजरें होंगी। आज महंगा रिटेल इन्फ्लेशन, कल होलसेल इन्फ्लेशन, तो ये इस हफ्ते के 2 बड़े ट्रिगर्स होंगे। हो भाई साहब, ईरान की चिट्ठी को गार्बेज बोल दी। जब इसमें तो ईरान की गलती भी है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको स्मार्टली आंसर शीट में कॉलम वॉलम दोनों तरफ बनाने चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, तो भ्रम फैलाना चाहिए। तो ये हो गया मामला उधर के फ्रंट पे, ईरान वाला इशू। ऑयल मार्केट के कंसर्न्स, अगर सऊदी अरामको कह रहा है कि अगर आप अगले 1 महीने में भी मामला सुलझा लो तो भी 2027 तक मामला गड़बड़ाया ही रहेगा कच्चे तेल की कीमतों का। यूएस के मार्केट की चाल सही में हमें उससे अपना को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। वो हॉर्मास कह रहे हैं 500 कंपनियों में से 85% ने बीट करा है एस्टिमेट्स को। क्या परफॉर्म करके दे रहे हैं वो लोग, तो उनकी चाल तो गजब है। खैर, तो ग्लोब के क्यूज कैसे मिले जुले से कमजोर साइड, ऑन द एज, मतलब बोले चिंताजनक, बॉर्डरलाइन चिंताजनक, बॉर्डरलाइन चिंताजनक। तो हैंडओवर तो अच्छा नहीं है, वो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। हमारे मार्केट्स लाइए भाई, कल का निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा। कल सुबह चर्चा क्या हो रही थी? सेल ऑन राइज की रणनीति। जैसे ही 23,981 हम लोग वायलेट करेंगे, मार्केट्स निफ्टी कोलैप्स हो जाएगा 23,817 तक, और वही स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज एक्सपायरी डे और इस तरह के समीकरण, क्या करना चाहिए निफ्टी, क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। ये गिफ्ट निफ्टी को क्या हुआ? पहले टिक में करीब 80, 100, अब 216 अंक नीचे है ना, बढ़ता ही जा रहा है ये पेन। मैं स्टैट्स को कुछ इस तरीके से अलाइन करके लाया हूँ आशीष, मतलब ये एक सब्सटेंशियल डिप है, और इस रेंज का अगर गिफ्ट निफ्टी के बात मान के चलें तो आप वर्स्ट जोन होगा वो। क्यों, समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, कल जो बेस वन था 24,067, 23,981, ये क्या था? मैं इसका मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक एक्सपायरी सेटअप था। जब आप 24,100 पे थे, आप 24,200 पे थे, वो एक्सपायरी का सेटअप बढ़ रहा था मंगलवार के लिए, वो कोलैप्स हो गया। जब भी सेटअप से आप बाहर आते हैं तो कोलैप्सेस विजिबल होते हैं। कल 23,981 टूटा, कोलैप्स हुआ। इंट्राडे कल 12 बजे कॉल राइटिंग के स्टैट्स कह रहे थे कि ये बाजार ऊपर नहीं टिकेगा, 24,000 पे, 23,900 पे सिवियर कॉल राइटिंग थी आशीष, और फिर कोलैप्स हुआ। जोन था 817, वो आ गया। यहां पर एक बात मैं शुरू में कह देता हूं कि अब हम पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बार उनके पुट राइटर्स के जोन यानी 24,000 और मेरे ख्याल से 23,800 अब टूट जाएगा। सो उनके राइटर्स के जोन को बहुत रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आते हैं पहले स्टैट्स पे। एफआईएस आशीष, मतलब इस प्रकार की सेलिंग है कि पूछिए मत। आई मीन कैश में एक दिन में 8,000 6,000 करोड़ रुपए के आंकड़े आ रहे हैं। कल 8437 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 5939 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा 1685 करोड़ रुपए का, जिसमें से निफ्टी भारी मात्रा में बेचा है, निफ्टी बैंक बाय किया है, और स्टॉक फ्यूचर्स 1217 करोड़ रुपए के, और उनके नेट शॉर्ट 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, इस ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट नेट शॉर्ट लेके बैठे हैं आशीष। 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के नेट शॉर्ट अप्रोच कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे जहन में क्या आता है? आज एक्सपायरी का दिन है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात पे 2 बार एम्फेसाइज कर चुका हूं कि पहले क्लस्टर था 24,200 24,000, वो टूट गया। अब आप दूसरे क्लस्टर में आ गए, वो था 24,000 23,800, अब वो भी टूटेगा। तो आपके पास शॉर्ट है तो अच्छी बात है कल के व्यू के मुताबिक। या फिर अगर मैं इंटरडे भी फोकस करूं आशीष, तो क्या प्रोजेक्शन है? लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। आज के सेटअप में गिफ्ट निफ्टी के खुलने से पहले 24,000 और 23,900 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे, एंड स्टिल
स्टिल 23,800 के पुट जहां पे हम कल क्लोज हुए वहां पे एक सब्सटेंशियल ओआई था। इसके नीचे दो जगह ओआई खड़ा है और वो है 23,600 और 23,500। तो जो मैं बात कर रहा था कि मैं गिफ्ट निफ्टी को देख के कंफ्यूज नहीं होता, ये कहां खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, 9:15 तक क्या करेगा, लेट्स फॉरगेट दैट, जस्ट फोकस ऑन लेवल्स। कॉल राइटर्स है 23,900 पे, 24,000 पे, एक पुट राइटर था 23,800 पे और उसके बाद जो पुट राइटर अलाइंड है वो है 23,600 पे और 23,500 पे। लेवल्स लेके आइए। देखिए बेस वन, हमको स्टैट्स के मुताबिक अपने बेस वन को प्लेस करना ही पड़ता है और वो आता है करीब करीब 781 और लगभग 723 के जोन में। स्क्रीन पे रखिएगा बेस वन। इसके कोलैप्स होने के बाद आशीष, अगर ये टूटता है 751 की ट्रैजेक्टरी, तो वी विल प्रिपेयर फॉर 666 एंड 609। 609 मैंने क्यों लिखा, क्या देखा हमने यहाँ पे, 23,800 के नीचे 23,600 का पुट राइटर अलाइंड है। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा कैंडल्स को रीड करिए, थोड़ा सा चार्ट्स को रीड कीजिए। क्यों कह रहा हूं मैं कि यहां पे हम पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें 13 अप्रैल की कैंडल को यहां पे रेफरेंस में लेना पड़ेगा और वो ये कहती है कि अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स इवन 23,557 लुक्स पॉसिबल। वर्स्ट केस में आज 609 557 की कल्पना आप कर सकते हैं। और बात याद रखिएगा, अगर गैप डाउन के बाद हम इस ट्रैजेक्टरी में गए तो एक बार शॉर्ट जरूर कवर करिएगा अपनी। हम 24,100 से ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो इस जोन में डेफिनेटली अपनी शॉर्ट को कवर कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम गैप डाउन के बाद आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एट लोअर ट्रैजेक्टरीज 751 और 780 इसको दोबारा रीगेन कर लें, एक बेस रेजिस्टेंस जो आता है कन्वर्ट हो जाता है, 810 को दोबारा रीगेन कर लें, देन अ इंट्राडे रिवर्सल इज पॉसिबल टुवर्ड्स RS1। उसको भी प्ले करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा उसमें किरदार रहेगा क्रूड का, किरदार रहेगा रुपी का, उसको देखते रहिएगा। अदरवाइज इट सीम्स आशीष के बेस वन को टूटने के बाद निफ्टी होल्ड्स हायर पोटेंशियल ऑफ स्लिपिंग टुवर्ड्स 23,609 और 557। और एक बात याद रखिएगा, प्लीज सभी ट्रेडर बंधुओं से गुजारिश है, 13 अप्रैल की कैंडल को पढ़िए, उसका लो था 20 डे में, उसके नीचे एक गैप है। अभी तो खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एक काफी गंभीर गैप है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे, कल इसने भी 54,800 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ने के बाद एक ड्रिफ्ट दिया 54,600 फर्स्ट हाफ का लो, फिर उसके बाद लगभग 54,336 तक। एसबीआई ने काम खराब किया। एसबीआई में एक बात मैं कह देता हूं, अभी भी कल के प्राइस डैमेज के बाद नो पुट राइटर्स और अभी भी ये कॉल राइटर्स के ग्रिप में है और कल भी डीलो पे क्लोज हुआ, तो ये आपके स्ट्रक्चर को चैलेंज करेगा और मैक्सिमम ओआई प्लेस्ड है 950 की पुट पे। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक के ऑप्शंस। कल 55,000 पे कॉल राइटिंग हुई, कल 54,500 पे कॉल राइटिंग हुई और नीचे कल अगर आप देखें तो 54,000 की पुट लगभग 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी उस गैप को फिल करने की प्रोसेस आज शुरू कर देगा अगर इसी प्रकार का गैप डाउन हुआ। लेवल लिखे आइए बेस वन, हमारे लिए मोर देन क्रिटिकल आशीष, दैट 54,177 और 54,040 है, बहुत क्रिटिकल है। ये पुट राइटर्स का जोन है, प्लस ये एक टेक्निकल लेवल है। इसके वायलेशन के बाद आपके पास एक बहुत लोअर ट्रैजेक्टरी खुली है, उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में इन दैट केस आई ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 53,813, 645 और 467 पॉसिबल लग रहा है। ट्रेड ऐसे करिए और फिर कह रहा हूं, जैसे कि इंट्राडे में मैंने पिक्चर ड्रॉ की थी बेस वन पे, अगर निफ्टी रीगेन कर जाए तो एक रिवर्सल पॉसिबल है। सेम इस केस यहां पर भी है, अगर आप इंट्राडे में कोलैप्स के बाद 54,170 को रीगेन कर जाए तो एक इंट्राडे रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 लुक्स पॉसिबल। आशीष परफेक्ट है। थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक की ये स्ट्रैटेजी, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अब अपन चलते हैं हैदराबाद। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब स्क्रीन पे रेडी है। मंत्री साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से? जी आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी चूंकि मार्केट वीक है, एक बाई एक सेल के साथ ही जाना चाहेंगे। बाई में 40s में एक खरीदारी की सलाह रहेगी, काफी अच्छे एडिशंस देखने को मिले। 974 के आसपास खरीदने की सलाह है, 962 का स्टॉप लॉस है और 998 तक के टारगेट 40s में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन रियल्टी स्पेस से रहेगा, इसमें वीकनेस मुझे लग रहा है आज रहनी चाहिए, तो DLF को बेचने की सलाह रहेगी, 590 के आसपास बेचें। 598 का स्टॉप लॉस रहेगा और 574 तक के टारगेट्स DLF की शॉर्ट पोजीशंस में आ सकते हैं। एक बाय एक सेल, फोर्टिस हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स सिलेक्टिवली
आउट परफॉर्मेंस है। फोर्टिस हेल्थकेयर मंत्री साहब का प्रिफर्ड पिक। कल रियल्टी वैसे भी धुल रहा था, डीएलएफ दबाव में था, आज फिर प्रेशर माउंट हो रहा होगा। लेवल्स नोट डाउन करिए, ये एक सेल रेको है और मंत्री साहब ने कह रखा है कि अगली बार वीरू जब जुड़ेंगे तो ये अपनी ट्रेडिंग बेट देंगे हैदराबादी में। चलिए इंतजार रहेगा फिर मंत्री साहब का। मंत्री साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो जितनी भी ओएमसीज है वहां पे आपको फोकस करना है, बिकॉज माना ये जा रहा है कि फिस्कल ईयर 26 का जितना भी प्रॉफिट है वो हमें वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिस्कल ईयर 27 की पहली तिमाही में जो घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है वो 1 से सवा 1 लाख करोड़ तक का लगाया जा रहा है और ये एलपीजी के वजह से जो घाटा है वो हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे सरकार का पेट्रोलियम प्राइस इस टाइम पे स्टेबल रखने पे फोकस है। फिलहाल इस टाइम पे अगर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बात करें तो सरकार ये बोल रही कमी नहीं है, लेकिन आगे को लेके कंसर्न्स है। वहीं फर्टिलाइजर शेयर में भी आज आपको फोकस रखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है वो एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी की मंजूरी दे सकती है। हर महीने करीबन 10,000 से लेके 15,000 करोड़ की जो एडिशनल सब्सिडी है वो मिल सकती है। ग्रो आपको फोकस में अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। पीक्स 15 साथ में वाईसी होल्डिंग, रैबिट वीसी जैसे अपनी हिस्सेदारी को बेच सकते हैं। साइज की बात करी जाए तो $498 मिलियन और जो फ्लो प्राइस है 177 रुपए प्रति शेयर का माना जा रहा है। इंडियन होटल्स के कल नंबर आए, नंबर हमें अच्छे देखने को मिले हैं। मुनाफे में करीबन 15% की तेजी है। रेवेन्यू टॉप लाइन भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ में ऑपरेशनल फ्रंट पे भी नंबर हमें सॉलिड देखने को मिले हैं। जेएसडब्ल्यू के नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर बात करें टॉप लाइन की तो 41% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। जो इन्हें एक्विजिशन किया है महानदी का, O2 का, वहां से जो ऑपरेशनल नंबर्स है वहां पे भी हमें अच्छी खासी सुधरता जो है देखने को मिला है। जेबीएम ऑटो के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहां पे भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। मुनाफे में करीबन 12% का उछाल है। रेवेन्यू फ्रंट में नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इबिटा और मार्जिन्स भी यहां पे हमें एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं साल दर साल। पैरादीप फॉस्फेट के नंबर्स हमें मिक्स बैग यहाँ पे देखने को मिले हैं। मुनाफे में बात करें तो करीबन 10% का डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है, बट टॉप लाइन अगर बात करें एट द सेम टाइम तो 12% तक उछलती हुई दिखाई दी है और मार्जिन्स यहाँ पे फ्लैट जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। जेबी केमिकल्स के नंबर अच्छे नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 30% की गिरावट देखने को मिली है। टॉप लाइन यहाँ पे 5% तक गिरती हुई दिखाई दी है। वहीं ऑपरेशनल नंबर्स में भी एक अच्छा खासा जो डेंट है वो लगता हुआ दिखाई पड़ा है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो इंदौर चलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन सर स्क्रीन पे रेडी। मनोज जी गुड मॉर्निंग। बस कुछ सेकंड्स में आ रहा हूं आपके पास। तबर अप की सेकंड प्लेट सिर्फ क्यूज समझने के लिए 3:30 बजे से आज सुबह के बीच में बॉन्ड डील स्लाइटली इंच अप कर रही है। डॉलर इंडेक्स 98 के थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कंफर्टिंग अभी तो। कच्चा तेल जस का तस अब कहने के लिए इंच अप कर रहा है, लेकिन हम मोटा मोटी ये डाइजेस्ट करे हुए थे 104 105 कल हमने दिन भर देखा है, तो उसी के इर्द गिर्द है कच्चा तेल। कूल ऑफ नहीं हुआ। सोना और चांदी दोनों आज फोकस में। चांदी में बहुत बढ़िया $7 का मूव आया है और इवन सोना इंच अप कर रहा है, तो प्रेशियस मेटल्स में ओवरनाइट अच्छी तेजी है। अब ऐसे में कमाई कहां होगी, ये तो मूव्स आ गए। मनोज जी बताएंगे आपको। मनोज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स जो है फिर एक बार फोकस में आते हुए नजर आए हैं और सिल्वर में हमने गत सप्ताह वहां पे टेक्निकल एक ब्रेकआउट देखा था। वीकली क्लोजिंग $80 के ऊपर आती हुई नजर आई थी। कल हमने वहां 2 महीने के उच्च स्तर चांदी में आते हुए देखे। हमारा मानना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। $92 तक चांदी अब यहाँ पे अपनी बढ़त को एक्सटेंड कर सकती है, तो सिल्वर में यहाँ पे बाय की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। चांदी में यहाँ पे आज के सत्र में जो सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2,77,000 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 2,70,700 का रखना है। लक्ष्य वहां पे 2,87,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस जो काफी समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा था, वहां भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 2.80 के रेजिस्टेंस को पार करती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में हम 255 के स्तर के ऊपर वहां पे स्ट्रांगली कीमतों को सस्टेन होते हुए देख रहे हैं। तो नेचुरल गैस में भी यहाँ पे जो मे कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर, वहां पे बाय की सलाह रहेगी 274 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 267 के रखना है। लक्ष्य 288 तक के रहें। बिल्कुल ठीक है। चांदी में बहुत बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। सिल्वर मिनी खरीदारी करने के मौके, लेवल्स नोट डाउन करिए।
ऐसे ही नेचुरल गैस दमखम दिखा सकता है 267 के स्टॉप के साथ लॉन्ग इनिशिएट करने का मन। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज प्रेशियस मेटल्स फोकस में रहेंगे और क्रूड तो खैर टेंटरुक्स पे ही, वो तो रडार पे रहेगा ही रहेगा। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट मंगलवार के दिन हो जाता है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। दूसरा, इन्फ्लेशन के प्रिंट्स। इंडिया इन्फ्लेशन आएगा 4 बजे, बढ़ के आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम धीरे धीरे करके आरबीआई के कंफर्ट लेवल के पास जा रहे हैं 4% पे, पर उससे अभी नीचे रहेंगे। यूएस का इन्फ्लेशन आएगा 6 बजे, उनका भी बढ़ना चाहिए। और पास ऑन कर रहे हैं अगर हम लोग पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, तो आगे की ट्रेजेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी मैप करना। रिजल्ट्स में निफ्टी का एक ही है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, और वायदा के 3 मैंने कहा था, टाटा पावर कंपनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। कैश की लिस्ट लंबी और इंटरेस्टिंग है, पर उस पर नहीं जा रहा हूं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है, आज एक्स डेट है। जीएसपीएल आज एक्स डेट है, अमेलगमेशन जीएसपीएल जीएसपीसी गुजरात गैस में मर्ज होने हैं, नाम बदलकर गुजरात एनर्जी लिमिटेड होना है, उस प्रक्रिया में आज ये एक्स डेट है, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज बोर्ड मीट है, $2 बिलियन की फंड रेजिंग, पर वो लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग की तैयारी है, उसका स्टेटस और उस फंड रेजिंग को डिसाइड करेंगे। सिंगल ट्रांच में या मल्टीपल ट्रांचेस में पैसा जुटाया जाए, देखते हैं बोर्ड मीट का आउटकम क्या आता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक्सचेंजेस को अपडेट कर रखा है कि हम फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं यूएस में। आज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ बॉस्टन में, और आज ही बता देता हूं, कल फिर इवेंट्स कैलेंडर में नहीं रखूंगा, कल और परसों ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ न्यूयॉर्क में। ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस, कल वैसे ही फोकस में थे भाई साहब। पीएम मोदी की संडे इवनिंग की स्पीच भारी पड़ गई थी सब पे। आज ज्वेलरी एसोसिएशन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। ग्लोबली बीओजे के समरी ऑफ ओपिनियंस, यानी कि उनकी पिछली बैठक के मिनट सामने आ रहे होंगे। आज तो खैर जीजेबी बॉन्ड्स का ऑक्शन भी है 10 इयर्स का। यूएस में हॉर्माज ने मंडे की सुबह मेंशन करा था कि, यानी कल सुबह, कि कई सारे फेड स्पीकर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, फेड ऑफिशियल्स की। उस कड़ी में आज गुल्सबी की स्पीच है शाम को। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सेकेंड टर्म बतौर असम सीएम की ओथ ले रहे होंगे, शपथ ले रहे होंगे। आज नई असम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है। और आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है। संभल के ट्रेड करिएगा, चोट इतनी ना लगे कि नर्स की ड्रेसिंग की जरूरत पड़ जाए। थोड़ा सा क्यूज गड़बड़ा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए, 225 पॉइंट दबाव, हर टिक के साथ प्रेशर माउंट हो रहा है, और ऐसे ही रहा तो फिर लग रहा है कि हमारे भारतीय बाजार ग्लोबल लैंडस्केप को अंडर परफॉर्म करने की कर रहे हैं आज तैयारी। खैर, थोड़े से कमजोर संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, लेकिन कोई ना, ऐसे दिन में फिर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कहां कहां नजर रहेगी, उस पर डिटेल में बातचीत ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 में। मॉर्निंग कॉल देखने के लिए सुबह सुबह धन्यवाद आपका। नमस्कार।